हेलो, माय नेम इज़ मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मरियम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन होगा जिसको हम पढ़ेंगे वो है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो चलिए इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिएक्शन टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है? बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन होता है ढेर सारे ऑर्गन्स का एक साथ काम करना ताकि वो एक प्रॉपर रिएक्शन दे सके, किसी भी एक स्टिमुलस का वो प्रॉपर रिएक्शन दे सके, उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन में हमने देखा कि एक स्टिमुलस वर्ड आया। स्टिमुलस होता क्या है? तो अब हम देखेंगे कि स्टिमुलस होता क्या है, तो उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल फैक्टर टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट और कॉल्ड स्टिमुलाई। मीन्स जो इन्वायरमेंट में कोई जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम स्टिमुलस एज अ कह सकते हैं। जैसे हमें जब ठंड आती है तो हम लोग काँपने लगते हैं, तो जो काँपना होता है ना, वो ठंड हमारा एक स्टिमुलस हो गया और ठंड की वजह से जो हम काँप रहे हैं वो हमारा रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन हो गया। अब हम काँप क्यों रहे? ताकि हमारा जो बॉडी है वो हीट प्रोड्यूस कर सके, तो वो हमारा रिएक्शन है। उस ठंड के अकॉर्डिंग हमारा रिएक्शन आ रहा है। ठंड क्या हमारा स्टिमुलस है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा हॉट समर डेज़ होता है तो हमें पसीना क्यों आता है? अब पसीना इसलिए आता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो समर में हाई रहता है और उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हमें स्वेटिंग होती है। तो एक तरीके से देखा जाए जो हमारा इन्वायरमेंट लगातार चेंज होता रहता है, तो हमारा जो सीज़न है उसके हिसाब से हमारा स्टिमुलस भी चेंज होता रहता है और उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि स्टिमुलस क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है। अब देखते हैं। फॉर प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हायर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टू सिस्टम। मीन्स जो हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, मीन्स ढेर सारे वेरियस ऑर्गन के एक साथ जो काम करना होता है, वो हायर ऑर्गेनिज्म में दो सिस्टम में इवॉल्व हुआ है। पहला सिस्टम हमारा क्या है? नर्वस सिस्टम। दूसरा सिस्टम हमारा है इंडोक्राइन सिस्टम। अब दोनों सिस्टम को जब हम मिला देंगे तो हम क्या बोलेंगे? न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमने देख लिया कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म में हमारे मैमल्स आते हैं और जो भी क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास ये नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है। मगर प्लांट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, प्लांट के पास कैसा सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का? उनके पास जो होता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है। उनके पास क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। तो अब हमने देखा कि हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास नर्वस सिस्टम होता है, इंडोक्राइन सिस्टम होता है। अब देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। नर्वस सिस्टम is composed of specialized cell called the neuron which exercise control by sending electrical signals called the nerve impulse। जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक स्पेशलाइज सेल का कंपोज हुआ होता है, स्पेशलाइज सेल का बना होता है, जिसका यूनिट जो होता है वो होता है न्यूरॉन होता है। ठीक है, वो जो न्यूरॉन होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो रहता है वो ब्रेन को भेजता है और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो जैसे हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से उसका यूनिट न्यूरॉन था, तो जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है वो बहुत सारी ग्लैंड से मिलकर बना है। ठीक है, जिसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। विच ब्रिंग्स अबाउट कंट्रोल बाय सेंडिंग केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हार्मोन। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम में यूनिट था वो न्यूरॉन था और वो किस फॉर्म में कंडक्ट करता था? कंडक्ट करता था सिग्नल्स को नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। और यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम किससे बना है? इंडोक्राइन ग्लैंड से बना। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो केमिकल मैसेंजर के फॉर्म में केमिकल सिग्नल देता है, जिसको हम हार्मोन कहते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक इंट्रो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लें। बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे सारी मेंशन की है। और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू, हैव अ नाइस।